का क्लास 12 फिजिक्स की 60 डेज 100 कंसेप्ट सीरीज के ऊपर आज का टॉपिक है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मीनिंग क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जहां जिसमें एक चार्ज है नेगेटिव क्यू, एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इसका सेंटर पॉइंट है ओ। इस सेंटर ओ से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है, सेंटर ओ से पॉजिटिव चार्ज का भी डिस्टेंस है। टोटल डायपोल का लेंथ हमारा 2a हो जाएगा। अब देखिए इसकी एक्सियल पोजीशन मतलब इसकी ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया ये वो पॉइंट है जहां पर टेस्ट चार्ज है, मैंने टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट माना। अब देखिए डायपोल के सेंटर ओ से इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर मेरा टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस ए माना, तो यहाँ पर इस नेगेटिव क्यू से लेकर इस क्यू नॉट वाले तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस एक्स में से इस ए को माइनस कर लेंगे तो एक्स माइनस ए। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज के लिए देखेंगे तो इस टोटल एक्स में हम क्या करेंगे, इस ए को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए बाय कूलम्स लॉ जो ये वाला चार्ज है हमारा, मैंने इसको Q1 मान लिया, लेट्स से नेगेटिव क्यू है ऐसे ही मान लो, है ना। Q1 Q2 छोड़ दो, या इसको मैंने Q1 माना अपनी तरफ से। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ए स्क्वायर। यही होता है कि चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, x माइनस ए, तो x माइनस ए का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बना ली। अब सेकंड चार्ज से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या एक्स प्लस ए है। इसको बनाया इक्वेशन सेकंड। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब इसका और इसका दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, ये पास में है इसके तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ये दूर है तो ये कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि F1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, F2 के साथ। तो अब हम नेट निकालेंगे, नेट निकालने के लिए F1 माइनस F2 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने का रीजन क्या है कि देखिए ये नेगेटिव क्यू है, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, मींस ये वाला चार्ज कहाँ लगाएगा, इधर। बट ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो इधर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे कि टोटली कितना हमको मिलेगा। देखिए अब हमारा F1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया, देखिए Q दोनों के पास है, Q हमने दोनों से कॉमन निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला, क्या बच गया 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम लिया तो दोनों का प्रोडक्ट और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये बना। अब मैंने अंदर यहाँ पर एक्सपेंड कैसे किया, देखिए x प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ए का स्क्वायर कैसे बनता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से x प्लस ए फिर माइनस का x सॉरी प्लस का x माइनस ए, फिर ऐसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ऊपर सॉल्व किया, नीचे दो टर्म्स थी दोनों x माइनस ए एक्स प्लस ए के हिसाब से, अगर मैं दोनों को एक साथ स्क्वायर लगाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनता। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आप क्या मिलेगा 4x ए। अब जैसे 4x ए मिला तो मेरे को क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है वो क्या होता है 2 इंटू क्यू इंटू ए। तो मैंने इससे लिया 2, इधर से लिया Q और इधर से लिया A, इसकी जगह हमने क्या रख दिया P। अब अगर 4 में से 2 लिया तो 2 बचा होगा, वो 2 लिखा है, x बचा है तो क्या बच गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर ये जो A है डायपोल का जो डिस्टेंस है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से बहुत छोटा हो तो हम क्या लिख देते हैं, A इज वेरी लेसर 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 देन x, मतलब A का जो वैल्यू है वो x से बहुत छोटा है तो A क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैंने A को अलग किया, पावर के ऊपर पावर मींस 2 2 4 हो जाता, फिर एक x ने एक x को कैंसिल आउट किया तो क्या बचेगा x क्यूब। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको सीखा तो आपके 4 नंबर पक्के। आई होप ये सभी को समझ आया होगा।